स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मैट्रिसेस का है। मैट्रिसेस में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आज के पहले अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है कि मैट्रिसेस उन्हें समझ नहीं आता, रॉ कॉलम समझ नहीं आता, कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो आज के बाद आपका वो जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाएगा। और आज मैं इस वीडियो में आपसे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपके सामने हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिसके जिसके हेल्प से आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपके लिए मैट्रिसेस जो है वो टफ नहीं होगा। चाहे आप क्लास 12 में साइंस से हो या कॉमर्स से, अगर आपको मैट्रिसेस आता है तो ये बहुत अच्छा वीडियो आपको एक रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह कैसा लगा। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मैट्रिसेस जानने से पहले हमें कुछ यहाँ पे उसके बारे में जानना हो कि मैट्रिसेस में होता क्या है, उसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिसेस एक तरह का अरेंजमेंट है, जो एक नंबर अरेंजमेंट है, जिसमें हम लोग रॉ और कॉलम में नंबर्स को अरेंज करते हैं एक साथ, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैट्रिसेस कहते हैं। वो एक तरह का बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो बॉक्स किस तरह का होता है? एक होता है रॉ, एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं। रॉ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है। यानी कि रॉ हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन पे जाता है और कॉलम जो होता है वो डाउन एरो पे आता है। तो हम लोग इस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं। और हम लोग यहाँ पे नंबर जो है, किसी भी नंबर को यहाँ पे हम लोग ए डिनोट करते हैं या फिर एम या फिर एन, कुछ भी हम लोग डिनोट करते हैं। रॉ को हम लोग एम डिनोट कर रहे हैं और कॉलम को एन डिनोट करते हैं और किसी भी नंबर को ए डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आर क्रॉस सी लिखा हुआ है। यहाँ पे हर एक कॉलम के नीचे, हर ब्रैकेट के नीचे आर क्रॉस सी लिखा हुआ है। तो आर क्रॉस सी का मतलब होता है कि यहाँ पे आर रॉ मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो हम लोग मैट्रिक्स में ये ऑर्डर है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस कहेंगे। यहाँ पे हम लोग इसे क्रॉस कहेंगे, रॉ क्रॉस सी कॉलम। ठीक है, आर क्रॉस सी। तो ये तो था हम लोग का रॉ और कॉलम। अब हम लोग जानते हैं उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, किस तरह से हम लोग उसे जान सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसमें रॉ तो एक होता है, यानी कि लाइन एक होगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत सारे होंगे। फिर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें कॉलम तो बहुत एक होंगे, लेकिन रॉ जो होंगे वो बहुत सारे होंगे। रॉ जो होंगे बहुत सारे होंगे इस तरह से, और कॉलम सिर्फ एक होगा। ठीक है। तो ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है हम लोग का जीरो नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज ए आई जे इजकल टू जीरो फॉर ऑल आई जे। ये उल्टा ए नहीं है, इसे हम लोग फॉर ऑल कहते हैं, इसे हम लोग फॉर ऑल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा जीरो आएगा, इसका आंसर जो होगा हमेशा जीरो आएगा। फिर हम लोग जान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जिसमें रॉ कम होंगे और कॉलम्स जो है वो ज्यादा होंगे, रॉ लेस देन कॉलम्स। और वर्टिकल में क्या होगा, रॉ कॉलम लेस देन रॉ। ठीक है। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि एम नंबर ऑफ कॉलम्स और एन नंबर ऑफ रॉज, जिसमें ना रॉ का कोई कमी है ना कॉलम का कमी, इसमें आपको सब कुछ इक्वल इक्वल मिलेगा। इसे हम लोग एम इजकल टू एन यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे सवाल की तरफ। तो सवाल में पढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये कैलकुलेटर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में है या फिर कहीं भी है, तो उनको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। तो वो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप इस कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि ये आपको बहुत जगह से हेल्प करेगा और आपको जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट टाइम पे करेगा। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज करते हो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले। तो अब हम लोग आते हैं अपने कुछ सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल हम लोग एडिशन में करेंगे। पहला सवाल हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में करेंगे। तो एडिशन में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। पहला सवाल हम लोग का मान लेते हैं एडिशन का है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन।
ओके, इजी है, कोई डरने का बात नहीं है, आप लोग किसी चीज का बात नहीं, किसी चीज तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग से ये इजीली हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका लास्ट टाइम तक मैं बोलता हूँ कि बहुत मजा आएगा मैट्रिक्स सॉल्व करने में, और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे मान लेते हैं एक ए नंबर बॉक्स पे एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके, और रॉ क्रॉस कॉलम क्या है 2 क्रॉस 2, और बी नंबर पे दिया हुआ 5 6 7 8, इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2। अब हम लोग इसे ऐड करते हैं, तो इसे ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे ए प्लस बी हम लोग से पूछा गया, ए प्लस बी, चलिए हम लोग मान लेते हैं ए माइनस बी हम लोग को निकालना है, तो ए माइनस बी हम लोग इसी में निकालेंगे। ठीक है, ए माइनस बी भी, तो पहले हम लोग ए प्लस बी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रॉ मतलब फर्स्ट रॉ प्लस फर्स्ट रॉ करेंगे, तो 1 प्लस 5 2 प्लस 6 2 प्लस 6 1 3 प्लस 7 4 प्लस 8। ओके, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 6 8 10 12, ये हम लोग का एडिशन का आ गया। अब यही चीज अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट में करेंगे, सब्ट्रैक्ट में, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो फिर से सेम 1 माइनस 5 2 माइनस 6 3 माइनस 7 4 माइनस 8। अब हम लोग का आंसर क्या आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, एक ये कॉमन एक आंसर आएगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए इसका कॉमन आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला हम लोग रूल जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट मतलब मैट्रिक्स करेंगे। तो पहला हमारा सवाल है, मान लेते हैं हमें एक रॉ दिया हुआ है, एक रॉ में कुछ नंबर है 1 2 3, जिसका कॉलम है 3, और एक बॉक्स में 3 कॉलम है और रॉ है, सॉरी रॉ 3 है और कॉलम 1 है। अब मान लेते हैं पहला बॉक्स जो है उसका कॉलम और दूसरा बॉक्स जो है उसका रॉ हमेशा मैच होना चाहिए। अगर ये मैच होगा तभी हम लोग जाके मल्टीप्लाई कर सकेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमारा पहला बॉक्स का कॉलम और दूसरा बॉक्स का रॉ हमेशा मैच होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो पहला देख लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 3 3 जा 9। ओके, अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा 14। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रॉ और कॉलम का क्या रेशियो है, 1 क्रॉस 1। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रेशियो आया है वो 1 क्रॉस 1 आया है। अब हम लोग ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल ले लेते, चलिए दूसरा सवाल हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का दूसरा सवाल है जिसमें रॉ 3 है, रॉ 3 है और कॉलम 1, जो हमारा पहला बॉक्स में आता है, रॉ 3 है कॉलम 1, और दूसरा बॉक्स में रॉ 1 है और कॉलम 3, रॉ 1 है कॉलम 3। तो क्या अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पहला बॉक्स का रॉ है, सॉरी पहला बॉक्स का कॉलम है और दूसरा बॉक्स का रॉ है, मैच कर रहा है, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 3 1 जा 3 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरा रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4। अब तीसरा रॉ, तो यहाँ पे तीसरा रॉ में हम लोग करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 1 2 जा 2। अब हम इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे देखते हैं, 3 क्रॉस 3, 9 और 3 12 12 6 18 18 आ गया, 2 प्लस 12 और 3 5 6। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 रॉ 1 कॉलम, 3 रॉ 1 कॉलम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोगों ने किया। जो पहला रॉ है, उस पहला रॉ जो है उसे हम लोग इस पूरा को कैलकुलेट किए, फिर दूसरा रॉ को हम लोग पूरा इससे कैलकुलेट किए, फिर तीसरा रॉ को हम लोग पूरा इससे कैलकुलेट किए। तो थ्री थ्री वन जो 3 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, हम लोग इसे ऐड कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐड भी नहीं करने को कहा जाता है, सिर्फ आपको ये पॉइंट उतार देने के लिए कहा जाता है कि आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आने वाला है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना तीसरा सवाल पे। तो हमारा तीसरा सवाल है, सॉरी आई एम सो सॉरी। तो हमारा तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो तीसरा सवाल हमारा है, यहाँ पे आपको स्क्वायर में दे दिया गया 1 2 4 3, ओके। और यहाँ पे पूछा गया है 5 6 8 7, ओके। अब इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो पहला रॉ पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रॉ पहला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 5 जा 5 प्लस 2 8 जा 16, ओके। फिर दूसरा रॉ पहला कॉलम 4 5 जा 20, 3 8 जा 24 से करते हैं। अब फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम 1 6 जा 6, 2 7 जा 14, 4 6 जा 24 प्लस 3 7 जा 21। इसे अब हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। तो 5 6 21, 24 और 20 44, 6 प्लस 4 20, 24 प्लस 21 45। तो ये तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रॉ क्रॉस कॉलम कर देते तो 2 क्रॉस 2 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का मैट्रिक्स का तीसरा सवाल आ गया। आप लोग चाहे तो इसको, इस नंबर को जो है, ये जो 6 प्लस 14 है, इसे यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसे ऊपर नीचे कर दिया हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आपका गलत नहीं होगा, आपका आंसर जो आएगा वो सेम होगा। फिर हम लोग यहाँ पे अपना चौथा सवाल बनाते हैं। तो चौथा सवाल में हम लोग देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा टफ करते हैं। चौथा सवाल में हम लोग को यहाँ पे सवाल है हम लोग का कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 3 रॉ 3 कॉलम है और एक में है 1 2 3, बस 3 रॉ 1 कॉलम। तो अब हम लोग इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम लोग का जो पहला बॉक्स का कॉलम है और दूसरा बॉक्स का जो रॉ है वो हम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तो ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं कर रहा होगा तो नहीं करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे मैच कर रहा है, देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे जो रॉ और कॉलम है वो मैच कर रहा है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 0 1 जा 0, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, ओके। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आने वाला है। इसका आंसर क्या है, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवें और छठे सवाल पे, जो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमारा यहाँ पे पांचवा सवाल हम लोग देख सकते हैं। हमारा पांचवा सवाल है जिसमें हम लोग को एक बॉक्स पे नंबर दिया है 1 2 4 3, और दूसरे बॉक्स में 5 6 7 2 3 1 दिया हुआ है, और इसे मल्टीप्लाई करने बोला गया है। तो अब हम लोग इसमें क्या करना है, हम लोग को फिर से वही चीज़ देखना है कि हमारा जो फर्स्ट बॉक्स का कॉलम है वो दूसरे बॉक्स का रॉ से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मैच कर रहा है, हम लोग का जो ये बॉक्स मैच कर रहा है। तो हम लोग इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 5 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, ओके। फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम 1 6 जा 6, 2 3 जा
6. ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2. ओके, अब हम लोग इसे ऐड करेंगे. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3. अब इसे ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद कितना आता है? 7 12 9 26. 24 और 9 कितना होता है? 33. और 28 प्लस 3 31. तो ये तो हमारा आंसर हो गया, जिसका हम लोग का आता है 3x3. ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, मैच कर गया. आप लोग को डाउट है तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. 24 प्लस 9, यहाँ पे देखिए 33 आंसर दिखा रहा है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना छठा सवाल और आखिरी सवाल, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. अगर आप लोग इसे आप लोग अच्छे से बना लिए तो फिर आप कोई भी तरह का मैट्रिक्स आए, कुछ भी तरह का क्वेश्चन आए, आप इसे सॉल्व कर लोगे. ओके, तो हमारा एक बॉक्स में दिया हुआ है जिसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जिसमें m इजकल टू n होता है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला पे आपको बताया था. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. 8 7 6 4 5 3 0 2 1. ओके, और दूसरा बॉक्स में 1 2 3 5 6 7 4 8 9 दिया हुआ है. अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली देखने को मिल रहा है कि 3x3 है यहाँ पे, तो हमारा जो रॉ और कॉलम है वो मैच कर रहा है. तो हम लोग इसे ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं. फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 8 1 जा 8, 7 5 जा 35, 6 4 जा 24. ओके, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, 8 2 जा 16, 7 6 जा 42 और 6 8 जा 48. अब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 8 3 जा 24, 7 7 जा 49 और 6 9 जा 56. आप लोग को याद रखिए, आप लोग को मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी कि टेबल जो है 1 से लेके 9 तक का या फिर 10 तक का, आपको जब तक जहाँ तक का आता है आपको बहुत अच्छा, लेकिन आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे. फिर आता है हम लोग सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12. अब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, 3 7 जा 21. अब सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, 4 3 जा 12 प्लस 5 7 जा 35 प्लस 3 9 जा 27. ओके, अब हम लोग तीसरा रॉ फर्स्ट कॉलम करेंगे. 0 1 जा 0, 2 5 जा 10, 1 4 जा 4. फिर 0 2 जा 0, 2 6 जा 12, 1 8 जा 8. फिर अब हम लोग थर्ड रॉ थर्ड कॉलम करेंगे. 0 2 7 जा 14 प्लस 1 9 जा 9. अब हम लोग इसे ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐड करके. आप लोग चाहे तो कई बार आपको वीडियो में अलग अलग देखने को मिलेगा कि आप लोग अलग अलग करें, क्योंकि वो इजी दिखाने में होता है, लेकिन मैं आपको इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किसे मैंने किस तरह से ऐड किया है. ठीक है, तो अब हम लोग इसे ऐड करते हैं. तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे. तो 8 प्लस 35, 24 प्लस 35 कितना होता है? 67. तो यहाँ पे हम लोग 67 लिख देते हैं. 67. ठीक है, अब 16 प्लस 42, 16 प्लस 42 प्लस 48, 106. अब 24 24 प्लस 49
प्लस 56 कितना होता है? 129। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 4 प्लस 25 प्लस 12 41। फिर अब हम लोग करेंगे 21 प्लस 30 प्लस 8 60। फिर हम लोग करेंगे 12 प्लस 35 प्लस 27, तो इसे 74 करेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा 14, फिर यहाँ पे 20 और यहाँ पे आता है हमारा 22। ओके, तो ये हमारा देखिए ये आंसर हुआ। तो हम लोगों ने टोटल 6 इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर कर लिए। हम लोगों ने आपको सॉल्व प्रूफ भी दे दिया कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और घबराइए नहीं, आपको इस सवाल का, इस सब्जेक्ट का नोट जो है वो पीडीएफ मोड में मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग इसे वहाँ से जाके डाउनलोड करें और अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ, और घर पे रहें और सेफ रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।